मालती देवी के घर पर रोज रात के खाने को लेकर लड़ाई होती थी कि रात का खाना कौन बनाएगा। मालती देवी की दोनों बहुएं एक नंबर की कामचोर और आलसी थी। शाम होते ही दोनों को इतना आलस आता था कि रात का खाना बनाने में उनकी शामत आती थी। रात के 8 बज गए थे। मालती देवी को भूख लग गई थी। दोनों में से किसी ने खाना नहीं लगाया। रिया, ओ रिया बहू। मालती देवी की छोटी बहू रिया अपने कमरे से बाहर आती है। जी माँ जी। आज खाना नहीं बनेगा क्या? आज तो अर्चना दीदी की बारी थी। मैं रसोई में जाकर देखती हूँ उन्होंने क्या बनाया है। रिया रसोई में जाती है तो वहां कोई नहीं था। माँ जी, रसोई में तो कोई नहीं है, खाना भी नहीं बना। जाकर अर्चना को बुला ला। रिया अर्चना के कमरे में जाती है तो वो कान में हेडफोन लगाकर गाने सुन रही थी। रिया जोर जोर से चिल्लाती है, दीदी, अर्चना दीदी। क्या बात है रिया? आपको माँ जी बुला रही हैं। अर्चना बाहर मालती देवी के पास आती है। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? अर्चना बहू, अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? रात के 8 बज गए हैं। राहुल और संदीप के आने का वक्त हो गया है। माँ जी, रात का खाना मैं क्यों बनाऊं? कल रात का खाना मैंने बनाया था, तो आज रात का खाना रिया बनाएगी ना। मैं रात का खाना क्यों बनाऊंगी? मैंने सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना भी बनाया था। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं तो अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। माँ जी, रोज रोज रात का खाना मैं नहीं बनाऊंगी। आप एक काम कीजिए, पूरे महीने का एक चार्ट बना दीजिए कि कौन कौन कब कब खाना बनाएगा। 5 लोगों के परिवार में अब खाना बनाने के लिए चार्ट बनाना पड़ेगा। माँ जी, मैं संदीप जी को फोन करके बोल देती हूँ कि वो खाना बाहर से ले आए। अर्चना अपने पति संदीप को फोन करती है। संदीप जी, आज आप सबके लिए बाहर से खाना पैक करा कर ले आइए। मैं खाना बाहर से ले तो आऊंगा, लेकिन लेट हो जाएगा। अभी मैं ऑफिस से निकला हूं, अब खाना पैक कराने होटल जाऊंगा तो मुझे घर आने में 10 बज जाएंगे। कोई बात नहीं, 10 बज जाए तो बज जाए, लेकिन मैं तो खाना नहीं बनाने वाली। संदीप सबके लिए खाना पैक कराकर रात के 10 बजे घर आता है। भूख के मारे मालती देवी की आंतें कुलबुला रही थी। वो तो खाने पर टूट पड़ती हैं। माँ जी, थोड़ा इंतजार तो कर लेती, मैं सबके लिए खाना परोस ही रही थी। बहू, मैं रात के 8 बजे से खाने का इंतजार कर रही हूँ, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा था। बाकी लोग भी खाना खाकर सोने चले जाते हैं। दूसरे दिन अर्चना ने सुबह और दोपहर का खाना बनाया। शाम होने वाली थी। आज सुबह और दोपहर का खाना दीदी ने बनाया है। रात का खाना बनाने की जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी। मैं अपना फेवरेट टीवी सीरियल नहीं छोड़ने वाली। रिया ने अपने दाहिने हाथ की उंगली पर पट्टी बांध ली और उस पर लाल रंग लगा लिया। अर्चना ने रिया की उंगली देखी। ये तुम्हारी उंगली को क्या हो गया रिया? सुबह तक तो तुम्हारी उंगली बिल्कुल ठीक थी। देखो ना दीदी, आज शाम बाथरूम के दरवाजे से मेरी उंगली कुचल गई। बहुत दर्द हो रहा है। अब रात का खाना कौन बनाएगा? आपको ही बनाना पड़ेगा दीदी। मैंने आज सुबह और दोपहर का खाना बनाया है, मैं रात का खाना नहीं बनाऊंगी। तभी अर्चना के पास संदीप का फोन आता है। हेलो अर्चना, आज मेरे कुछ दोस्त रात के खाने पर घर आ रहे हैं, तुम कुछ अच्छा सा बना लेना। संदीप फोन रख देता है। दोस्तों को भी आज ही आना था। अब अर्चना को सबके लिए अकेले ही पकवान बनाने पड़ते हैं। रिया रसोई में आकर कहती है, दीदी, आज तो आपने बड़ा अच्छा खाना बनाया है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। रिया गाजर के हलवे की तरफ हाथ बढ़ाती है। अभी खाने को हाथ मत लगाना रिया, पहले सारे गेस्ट खा लेंगे, उसके बाद किसी को खाने को मिलेगा। ये क्या दीदी, जब मैं खाना बनाती हूँ तब तो मैं ऐसा नहीं करती। अर्चना गुस्से में वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब संदीप अपने दोस्तों के साथ घर आता है तब, संदीप, आज आप रात के खाने का हिसाब कर ही दो कि कौन रात का खाना बनाएगा। मैं तो आज के बाद रात में रसोई में नहीं जाने वाली। हाँ, तो मैं भी रात में रसोई में नहीं जाने वाली। रिया, ये सब क्या है? घर में मेहमान आए हैं और तुम हो कि झगड़ा कर रही हो? राहुल रिया को चुप कराता है। अर्चना टेबल पर सबके लिए खाना लगाती है। वाह भाभी जी, क्या खाना बनाया आपने, मजा आ गया। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे हैं। पनीर की सब्जी और मिलेगी भाभी जी। हाँ, लीजिए ना भाई साहब। अर्चना सबको खाना खिलाती है। सारे मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं। फिर घर की औरतें खाना खाने बैठती हैं। संदीप जी, आपने रात के खाने का क्या सोचा है? बेटा, रात का खाना बनाने के लिए काम वाली रख ले। मैं रोज रोज की किचकिच से तंग आ गई हूँ। कम से कम वक्त पर 2 रोटी तो मिलेगी। ठीक है माँ। संदीप रात का खाना बनाने के लिए काम वाली को बुलाता है। 5 लोगों के हिसाब से 1 महीने का 10,000 रुपया लगेगा। 10,000 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। इससे कम नहीं होगा साहब। दाल, सब्जी, रोटी सब बनानी पड़ेगी। 5 लोग हो तो 20 रोटियां तो बनानी पड़ेंगी। रख लेते हैं भैया, महीने के 5,000 आप दे देना और 5,000 मैं दे दूंगा। ठीक है राहुल। काम वाली रख ली जाती है, लेकिन पहले ही दिन से उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। वो 8 बजे रात पे काम पर आई।
मंजू, तुझे 6 बजे आने के लिए कहा था, तू 2 घंटे लेट क्यों आई? मालकिन, मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई है, उसे लेकर डॉक्टर के पास गई थी, इसलिए लेट हो गई। कल से मैं टाइम पर आएगी। ऐसा कहकर वो रसोई में चली गई। 1 घंटे में उसने खाना बना लिया। जाते समय उसने मालती देवी से एडवांस रुपए मांगे। मालकिन, मुझे 5,000 रुपए एडवांस दे दो, बाकी के 5,000 आप महीने के अंत में दे देना। लेकिन आज तो तेरा पहला ही दिन है। मैंने बताया था कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, उसके इलाज के लिए पैसे मांग रही हूँ। मालती देवी अपने बड़े बेटे संदीप से पैसे मांगकर मंजू को दे देती है, लेकिन पैसे लेकर वो 3 दिन काम पर नहीं आती है। तीनों दिन खाना बनाने के लिए दोनों बहुओं में फिर से झगड़ा होने लगता है। मैंने कह दिया ना, मैं रात को रसोई में नहीं जाऊंगी। मैं भी रात को रसोई में नहीं जाऊंगी। आप दोनों शांत हो जाओ, मैं खाना बाहर से मंगा देता हूँ। राहुल, मेरे लिए पनीर चिली और नूडल्स मंगा देना। मेरे लिए कढ़ाई पनीर और नान मंगा देना। राहुल सबके लिए उनका मनपसंद खाना मंगाता है, लेकिन उसके काफी पैसे खर्च हो जाते हैं। आज तो बहुत पैसे लग गए। रात का खाना बहुत महंगा पड़ रहा है। काम वाली को 10,000 रुपए देने के बाद भी बाहर से खाना मंगाना पड़ रहा है। तुम दोनों चिंता मत करो, कल से रात का खाना मैं बनाऊंगी। 2 दिन तक रात को मालती देवी रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाती हैं। तीसरे दिन जब मंजू काम पर आती है, मंजू, तू 3 दिन क्यों नहीं आई? मालकिन, मेरे बेटे को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मैं 3 दिन से अस्पताल में थी, तो काम पर कैसे आती? उस दिन मंजू ने खाना बनाया तो सबने राहत की सांस ली। थैंक गॉड कि मंजू काम पर आ गई। लेकिन मंजू कुछ दिन काम पर आने के बाद फिर गायब हो जाती है। उसके न आने पर रात को रसोई में कोई नहीं जाता। मालती देवी को ही रात का खाना बनाना पड़ता। इस तरह मंजू महीने के 15 दिन छुट्टियों पर ही रही और महीने के आखिर में आकर वो पूरे पैसे भी ले गए। ये सब कुछ देखकर संदीप, राहुल और मालती देवी ने कुछ डिसाइड किया। दूसरे दिन मंजू काम पर नहीं आई। माँ जी, आज मंजू क्यों नहीं आई? उसे मैंने काम से निकाल दिया है। माँ जी, आपने मंजू को काम से निकाल दिया तो रात का खाना कौन बनाएगा? उसी समय संदीप और राहुल ऑफिस से घर आ जाते हैं। अरे, आप दोनों इतनी जल्दी घर आ गए? अभी तो शाम के 6 बजे है। हाँ, अब से हम दोनों जल्दी ही घर आएंगे। इतना कहकर दोनों भाई रसोई में चले जाते हैं। संदीप सबके लिए चाय बनाने लगता है और राहुल सब्जी काट रहा होता है। चाय बनाने के बाद संदीप सबको चाय देता है। भैया, ये चाय आपने बनाई है? हाँ रिया। राहुल कहाँ है? वो रसोई में है। रिया और अर्चना दोनों रसोई में जाती हैं तो देखती हैं कि राहुल सब्जी बना रहा होता है। राहुल, ये आप क्या कर रहे हैं? सब्जी बना रहा हूँ। लेकिन सब्जी आप क्यों बना रहे हैं? तो कौन बनाएगा? मंजू को आप लोगों ने काम से क्यों हटा दिया? तभी संदीप वहां आ जाता है। मंजू महीने में 15 दिन काम पर आकर महीने के पूरे 10,000 रुपए ले गई। बाकी के 15 दिन हमने बाहर से खाना मंगाया, या फिर माँ ने खाना बनाया, या फिर माँ ने खाना मंगाया। हम इतने पैसे बर्बाद नहीं कर सकते और ना ही बुढ़ापे में माँ से काम करवा सकते हैं। इसलिए हम दोनों भाइयों ने ये डिसाइड किया है कि अब से रोज हम ऑफिस से जल्दी घर आएंगे और रात का खाना हम दोनों मिलकर बनाएंगे। लेकिन इससे आप लोगों की जॉब पर इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, इस तरह रोज रोज आप लोग ऑफिस से जल्दी घर आएंगे, ये ठीक नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा रिया। या तो हम लोग नौकरी कर लें या रात का खाना बना लें। तो हमने रात की रसोई की जिम्मेदारी उठाने की सोची है। आखिर माँ को वक्त पर खाना देना हम भाइयों की ही जिम्मेदारी है। नहीं संदीप, हमें माफ कर दीजिए। आप दोनों ने हमारी आंखें खोल दी। ये जिम्मेदारी हमारी है जिसे हम भूल गए थे। आप दोनों कमरे में जाकर आराम कीजिए। आज से रात का खाना मैं बनाऊंगी। नहीं दीदी, आप अकेले खाना नहीं बनाएंगी, मैं आपकी मदद करूंगी। उस दिन से दोनों बहुएं मिलकर रात का खाना बनाने लगी और मालती देवी के परिवार में रात की रसोई का झगड़ा खत्म हो गया। माला की शादी की उम्र हो गई थी और उसके घर वालों ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। लेकिन माला को एक लड़का पसंद था। माला अपने घर पर जब उस लड़के के बारे में बताती है तो सब हंसी खुशी राजी हो जाते हैं। मगर माला की होने वाली सास बहुत कंजूस मक्खी चूस किस्म की थी। इस बात से अनजान माला अपने ससुराल पहुंच जाती है। आइए देखते हैं फिर कैसे होती है कंजूस सास की रसोई। मम्मी, पापा, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। हाँ हाँ बोलो ना माला, क्या बात है? मम्मी, मुझे ना एक लड़का पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, तो आप लोग मेरे लिए रिश्ता ढूंढना बंद कर दीजिए। माला को लगा था उसके माता पिता ये सुनकर गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन इसका एकदम उल्टा होता है। अरे माला बेटा, अगर ऐसी ही बात थी तो तुझे हमें पहले ही बता देना चाहिए था। हम लोगों को तेरी पसंद पर पूरा विश्वास है। वैसे उस लड़के का नाम क्या है? पापा, लड़के का नाम मोहन है। वो यहीं पास के एक मोहल्ले में रहता है और बैंक में नौकरी करता है। तो क्या आप लोग मेरे रिश्ते की बात करने उसके घर जाएंगे?
जरूर बेटा, पहले हम उसके घर के बारे में थोड़ा पता करेंगे और फिर हम खुद वहां रिश्ते की बात करने जाएंगे। तू बिल्कुल चिंता मत कर। ये सुनकर माला बहुत खुश हो जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर उसकी शादी मोहन से होने वाली थी। लेकिन कुछ दिन में जब माला के मम्मी पापा अपने जानने वाले लोगों से मोहन के घर के बारे में पता लगवाते हैं तो वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। मम्मी पापा, क्या हुआ? कोई बात है क्या? आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बेटा माला, हमने मोहन के घर वालों के बारे में पता किया और हमें एक अजीब बात पता चली है। क्या? वो क्या मम्मी? हमने सुना है कि मोहन की माँ बहुत कंजूस है। उनकी कंजूसी के किस्से तो पूरे शहर में मशहूर हैं। भला तू वहां कैसे रह पाएगी बेटा? ये सुनकर माला निराश हो जाती है। देखो बेटा, हम तुम्हें मना नहीं कर रहे। शादी करने का फैसला तुम्हारा है। अगर तुम अभी भी यही चाहती हो कि हम वहां रिश्ते की बात लेकर जाएं, तो हम चले जाएंगे। लेकिन हमारे ख्याल से तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं। पापा मम्मी, आप दोनों चिंता मत करिए। कंजूस होना कोई गलत बात थोड़ी है। मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन मुझे शादी तो सिर्फ मोहन से ही करनी है। उसकी माँ की कंजूसी से मुझे क्या करना? माला के मम्मी पापा फिर कुछ नहीं कहते हैं और अगले ही दिन जाकर माला के रिश्ते की बात कराते हैं। कुछ ही दिनों में माला और मोहन की शादी भी हो जाती है और माला अपने ससुराल चली जाती है। शादी के अगले दिन सुबह सुबह माला उठती है और सोचती है, आज ससुराल में मेरा पहला दिन है। सबसे पहले सबको बढ़िया चाय बनाकर पिलाती हूँ और कुछ अच्छा सा नाश्ता खिलाती हूँ। उसके बाद घर की पहली रसोई में दोपहर में खीर और अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। लेकिन जैसे ही माला किचन की तरफ बढ़ती है, उसकी सास उसे रोक देती है। अरे अरे, क्या हुआ बहू? किचन में क्या करने जा रही हो? वो माँ जी, वो सबके लिए कुछ चाय नाश्ता बनाने जा रही थी। चाय का सुनकर माला की सास सुमन हड़बड़ा जाती है और उससे कहती है, अरे नहीं नहीं बहू, हम सुबह सुबह चाय नहीं पीते। अरे तुम्हें पता भी है चाय पीने से कैंसर हो जाता है। तुम तो एक काम करो, पानी गर्म कर दो। ये सुनकर माला तो हैरान ही रह जाती है। क्या पानी? हाँ, सुबह सुबह गरम गरम पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है ना। तो सबके लिए पानी गरम कर दो। और कल शादी में बहुत सी रोटियां बच गई थी, उन्हें गरम कर दो, हम सब अचार से